नमस्कार मित्रों, हिंदी फ्लोरेट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे चरित्र की चर्चा करेंगे जिनको हिंदी साहित्य में और उर्दू साहित्य में जो जाने माने व्यक्ति हैं, और उनका नाम है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा के काला महल इलाके में हुआ था। एक साधारण से परिवार में इनका घर हुआ था। उनका मूल नाम मिर्जा असदुल्लाह बेग था और गालिब उन्होंने अपना उपनाम रख लिया था, यानी पेन नेम रख लिया था, और जिसका मतलब होता है विजेता। तो इन्होंने 13 साल की उम्र में नवाब की भतीजी उमराव बेगम से, लोहारू के नवाब थे, और उनकी भतीजी उमराव बेगम से शादी कर ली और उसके बाद 13 वर्ष की उम्र में दिल्ली जाकर रहने लगे और तब से तमाम उम्र दिल्ली में ही बिताई। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि इतना लंबा समय, लगभग 50 से भी अधिक वर्ष इन्होंने दिल्ली में बिताए, लेकिन इन्होंने कोई घर नहीं खरीदा वहां पर, और किराए के मकान में ही हमेशा रहे और बार बार मकान बदलते थे, लेकिन उन्होंने किराए का ही मकान लिया, कभी अपना घर नहीं खरीदा। तो ये उस वक्त वहां पर दिल्ली पे मुगल शासन हुआ करता था। अकबर शाह द्वितीय मुगल साम्राज्य के शासक थे उस वक्त के, और ये जब इनकी मृत्यु हुई उस वक्त भी ये किराए के मकान पे रहते थे। और इन्होंने एक अपने मकान के बारे में एक शेर भी लिखा है, क्योंकि मिर्जा गालिब तो शेर, शायरी और गजल के लिए ही प्रसिद्ध हैं। तो साथ में उनकी बहुत सारी ऐसी किस्से कहानियां हैं जो कि लोगों को मनोरंजन करती रहती हैं। इसलिए इनका जो शेर व शायरी तो इनकी कही ही जाती है, लेकिन साथ में इनके जो किस्से हैं वो लोगों में आपस में सुनाए जाते हैं बार बार, और मजाक आदि सुनाए जाते हैं, जिससे लोग आनंदित होते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं और मजे लेते हैं। तो काफी हाजिर जवाब थे, और इसलिए जो है, जब इनको एक मित्र थे, इनके जो फैन थे, प्रशंसक थे, उन्होंने इनको एक घर दे दिया था जो कि मस्जिद के पास में ही था, और वहीं पे इन्होंने आखिरी सांस ली थी। तो उस वक्त भी इन्होंने अपने उस मकान के बारे में एक शेर बोला था, और वो शेर इस प्रकार से था कि मस्जिद के जेर साया एक घर बना लिया हूँ, मस्जिद के जेर साया एक घर बना लिया हूँ, ये बंदा एक अमीना हमसाया ए खुदा है। अर्थात इसका मतलब है कि एक मतलब मस्जिद के पास में मैंने अपना घर बना लिया है, और अब ये कमीना व्यक्ति भगवान का पड़ोसी हो गया है। तो इस प्रकार इन्होंने हर चीज में आनंद की खोज की है, और